नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे फंड्स के बारे में बात करेंगे जिसमें अगर आप सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपया लगाते हैं एक ही टाइम, सिर्फ आपको 50,000 रुपया एक ही बार लगाना है। इसके बाद ये जो पैसा है आपको एक टाइम पीरियड के बाद 1 करोड़ का फंड बना कर देगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 1 करोड़ का फंड बना कर देगा। कैसे देगा चलिए जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये जो फंड है इसका नाम है SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये जो फंड है अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वन टाइम आपको 50,000 रुपया इन्वेस्ट करना है। इसके बाद आपको 1 करोड़ का फंड बना कर देगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर आपने फंड का नाम देख ही लिया, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कैलकुलेशन की। और कैलकुलेशन के बाद हम बात करेंगे इस फंड के बारे में, इसके फंड के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान। इसके बाद हम जानेंगे कि इस फंड में किसको पैसा लगाना चाहिए, किसको नहीं लगाना चाहिए, ये भी हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कैलकुलेशन के साथ देखते हैं और प्रूफ के साथ देखते हैं कि क्या सच में 50,000 रुपया लगाने से 1 करोड़ का फंड बन सकता है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो एनुअलाइज रिटर्न है 19% है। तो 19% के हिसाब से हम देखेंगे कि हमारा जो 1 करोड़ रुपया है कितने दिनों में बनता है, सिर्फ और सिर्फ 50,000 के इन्वेस्टमेंट से। तो यहाँ पर देखिए, हमने कैलकुलेटर ओपन कर लिया है और हमने यहाँ पर लमसम कर दिया है। लमसम का मतलब क्या होता है कि एक ही बार जमा करना है आपको, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आप मंथली आपको 25,000 रुपये जमा करना होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार 25,000 रुपये जमा कर देना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि आपको कितने टाइम पीरियड में आपको 1 करोड़ रुपया का फंड बनेगा। तो यहाँ पर आपको पहले मैंने दिखा दिया कि ये जो फंड्स हैं आपको इसमें जो एनुअलाइज रिटर्न है ऑल टाइम की बात करें तो 19% है। तो यहाँ पर हमने जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है यहाँ पर 19% कर लिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले 10 साल में जो हमारा फंड है कितने का तैयार होता है। तो यहाँ पर देखिए, हमारा जो इन्वेस्टेड है यहाँ पर मैं आपको लाइव भी दिखा रहा हूँ, इसमें कोई भी जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है 10 साल में हमें 1,17,000 रुपये होता है। इसके बाद टोटल वैल्यू की बात करें तो 1,42,000 रुपये हमें मिलता है। यहाँ पर आपने जो 25,000 रुपये जमा किया है ये भी आपको इसमें मिलता है। तो टोटल मिला करके हमें जो फंड मिलेगा और जो प्लान का जो बेनिफिट्स मिलेगा वो 1,42,000 रुपये मिलता है। इसके बाद हम अगर टाइम पीरियड को 15 साल के लिए कर देते हैं तो 15 साल में यहाँ पर देखिए कि हमारा जो फंड है वो 3,14,000 के हो जाता है इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न। और टोटल वैल्यू की बात करें तो 3,39,000 रुपये इसका हो जाता है। इसके बाद अगर टाइम पीरियड को बढ़ा देते हैं और 20 साल में अगर देखते हैं तो हमारा जो फंड है 20 साल में 7,85,000 का हो जाता है। और टोटल वैल्यू की बात करें तो 8,10,000 का हमारा फंड बन के तैयार हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ 25,000 के इन्वेस्टमेंट से, वो भी 20 साल में। और इसके बाद अगर आप 25 साल तक इसमें जमा करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 25 साल में जो आपका फंड बनेगा वो 19 लाख रुपया बन के आपको तैयार हो जाएगा। और टोटल वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर 19,34,000 रुपया आपको इसमें से मिलने वाला है। इसके बाद अगर 30 साल की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 30 साल में जो आपको मिलेगा वो 45,91,000 का रिटर्न मिलेगा, वो एक्सपेक्टेड रिटर्न है। और टोटल वैल्यू की बात करें तो 46,16,000 रुपये का फंड बनने वाला है। तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपया आप एक टाइम लगाते हैं तो आपको 46 लाख का फंड बन के तैयार हो जाता है। दोस्तों, ये है कंपाउंडिंग की पावर। अगर आप सच में जमा करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स में तो आपको ज़रूरी हो जाता है कि एक अच्छे म्यूचुअल फंड्स का चुनाव करें। तो इसीलिए आपको ये जो फंड है बहुत अच्छा है। बाकी आप देखिएगा कि ये जो फंड है आपके लिए फिट है या कि नहीं। आगे मैं आपको इस वीडियो में इस फंड के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है ये भी बताता हूँ। तो आप देखिएगा कि इसका फ़ायदा और नुकसान आपके लिए फिट बैठता है कि नहीं, तभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले फ़ायदे और नुकसान के बारे में जानते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इसका जो NAV प्राइस है हम वो देखते हैं। तो इसका जो अभी करेंट का, यहाँ पर आप डेट भी देख सकते हैं, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो करेंट का NAV प्राइस है 487 रुपये 14 पैसे, इसका जो NAV प्राइस है अभी का करेंट का। और इसका जो इसमें अगर सिप करना चाहे कोई, सिप का मतलब क्या होता है कि आपको मंथली इसमें जमा करना होगा, ठीक है। तो अगर आप कोई मंथली इसमें जमा करना चाहते हैं तो कम से कम आप 500 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद इसमें अगर रेटिंग की बात करें तो इस फंड को जो है 4 स्टार रेटिंग मिला है। इसके जब फंड साइज की बात करें तो फंड साइज का मतलब क्या होता है, इसमें
जितना भी पैसा लोगों ने लगाया है वो फंड साइज कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो फंड साइज है 3,346.13 करोड़ का फंड साइज है। ठीक है, अब फंड साइज से पता चलता है कि ये जो फंड है कितना बड़ा है और कितना छोटा है। तो फंड आप काफ़ी बड़ा है, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। तो इसका जो होल्डिंग है वो 29 कंपनियों में है और यहाँ पर आप कंपनी का नाम भी देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनी है। यहाँ पर बहुत सारे कंपनी है और वो सभी कंपनी में जो है इसका इन्वेस्टमेंट है। और एक चीज़ को इसको सेक्टर वाइज देखिए तो सभी का जो इसका जो सेक्टर वाइज में है वो हेल्थ केयर में जाता है और ये हेल्थ केयर के इक्विटी में जाता है। इसके बाद इसके पैसे को देखें तो दो जगह लगता है, सबसे ज़्यादा इक्विटी में और दूसरा कैश में लगता है। इसके बाद अगर सेक्टर वाइज इसको एनालिसिस करें तो यहाँ पर दो सेक्टर में इसका पैसा लगता है, एक तो हेल्थ केयर में और दूसरा अदर में। तो अदर में आपको बहुत कम लगता है और हेल्थ केयर का जितने भी जो स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट से रिलेटेड कंपनी है उस सभी में इसका जो है पैसा लगता है। और ये जो फंड है इसका नाम से ही पता चलता है क्योंकि इसके नाम में हेल्थ केयर छुपा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वन टाइम यानी कि लमसम आप करना चाहते हैं तो कम से कम आप 5,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं। अगर आप इसमें सिप करना चाहते हैं तो 500 रुपया से आप सिप कर सकते हैं मिनिमम। अगर आप कुछ भी बड़ा इससे बड़ा इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं। इसके बाद रिटर्न की बात करें तो ये जो फंड्स हैं पिछले 1 सालों में 57% का रिटर्न दिया है और 3 सालों में वो 25% का रिटर्न दिया है और 5 सालों की बात करें तो 31% का रिटर्न दिया है और टाइम की बात करें तो यहाँ पर 19.3% का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको जो अभी दिखाया जो रिटर्न वो केवल और केवल 19% के हिसाब से था। हमें मानकर चला कि 19% जो हमें है एनुअलाइज रिटर्न मिलेगा। इस हिसाब से हमने आपको बताया कि 30 साल में आपको लगभग 1 करोड़ का फंड बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर जो इसका एक्सपेंस रेशियो है बहुत ही कम है, 0.89% इसका जो है एक्सपेंस रेशियो है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कि म्यूचुअल फंड्स का खर्चा होता है। जैसे कि आपने अभी क्या हुआ तो 50,000 रुपया लगाया, ठीक है, और 50,000 रुपया लगाया, इसके बाद जो है आपको क्या हुआ तो इसमें 50,000 रुपये के आपको जो 1 करोड़ का फंड बना, तो 1 करोड़ का जो फंड किसी ने बनाया है आपने नहीं बनाया है तो इसके बदले में जो बनाया है वो आपसे खर्चा लेता है, तो वही एक्सपेंस रेशियो कहलाता है। ठीक है, इसके बाद एग्जिट लॉट की बात करें तो 0.50% इसका एग्जिट लॉट है, यानी कि 1 पैसे आधा पैसे आपको लगता है, सॉरी हाफ रुपये इसका एग्जिट लॉट लगता है। इसके बाद स्टाम्प ड्यूटी की बात करें तो 0.005% इसका स्टाम्प ड्यूटी लगता है जो कि बहुत ही कम है। इसके बाद टैक्स की बात करें तो आप टैक्स देख ही सकते हैं, टैक्स तो हर कोई जानता है, तो यहाँ पर आप टैक्स देख ही सकते हैं। जो नया नियम टैक्स का लागू हुआ उस हिसाब से आपको टैक्स लिया जाएगा। इसके बाद फंड मैनेजर की बात करें तो इसका जो 2 लोग फंड मैनेजर करते हैं, देखो फंड मैनेजर को जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है क्योंकि फंड मैनेजर जितना एक्सपीरियंस होगा आपके पैसे को उतना बेटर ग्रोथ करेगा और आपके पैसे को जब ग्रोथ करेगा तो आपको इससे क्या होगा तो लाभ होगा। तो फंड मैनेजर होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, एक्सपीरियंस्ड पर्सन। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं जो इसका जो फंड मैनेजर है यहाँ पर 2 लोग हैं। तो फंड मैनेजर के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है 2013 से इसमें प्रेजेंट है और ये जो है 2023 में इसमें प्रेजेंट रहा है। तो बाद बाकी ये फंड की जानकारी। अब बात करते हैं कि ये फंड में किसको जमा करना चाहिए किसको नहीं जमा करना चाहिए। देखो अगर कोई भी शॉर्ट टर्म के लिए जमा करना चाहते हैं यानी कि 5 साल 4 साल के लिए जमा करना चाहते हैं तो वो इस फंड में इन्वेस्ट नहीं करें। अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए इसमें जमा करना चाहते हैं तो वो इसमें कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको इसमें बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म में करते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए आप शॉर्ट टर्म में। तो बाद बाकी ये इसमें रहा इस म्यूचुअल फंड्स की जानकारी। आई होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं एक अगले वीडियो में।